बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग जो 2016 में शुरू हुई, उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगा। और जिस तरीके से 25 मई को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर शायकीन क्रिकेट से खचाखच भरा हुआ था, 34,000 के लगभग लोग वहाँ मौजूद थे। और कामयाबी किस टीम ने हासिल की? कलंदरों की टीम लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की और गुज़िश्ता 4 बरस में तीसरा टाइटल जीतने में कामयाब हुई लाहौर कलंदर्स की टीम, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि 10 साल में कोई टीम जो है वो तीसरा टाइटल 4 साल में जीतने में कामयाब हुई। बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे मनाजिल तय की लाहौर कलंदर्स ने। और आप खुद सोचें, लोगों को पता है कि जब लाहौर कलंदर्स 2016 में ये जो PSL शुरू हुई तो 2016, 17, 18 और 19 4 साल तक लाहौर कलंदर्स जो थी वो निचले नंबर पर आती रही। और वो तैमूर लिंग की कहानी है ना कि च्यूटी ने जो है वो एक स्विमिंग पूल के किनारे च्यूटी जो थी वो कोशिश कर रही थी ऊपर चढ़ने की, कामयाब नहीं हुई, लेकिन बिल आखिर वो कामयाब हो गई। तो वो कहानी जो है मुमासलत रखती है लाहौर कलंदर्स की कामयाबियों से। 2020 में इन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ फाइनल खेला नेशनल स्टेडियम कराची में, जिसमें कामयाबी नहीं हुई। 2021 का टाइटल मुल्तान सुल्तान जीती, लेकिन फिर उसके बाद 2022, 2023 में लाहौर कलंदर्स ने तमाम पंडितों के वो दावे गलत कर दिए कि लाहौर कलंदर्स की टीम तो है ही निचले नंबर की, कभी नहीं जीत सकती। और फिर उसके बाद 2024 में तो इस्लामाबाद जीती, लेकिन अब फिर एक मरतबा एक नई तारीख रकम की है लाहौर कलंदर्स ने। तो लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो उनका जो ब्रेन चाइल्ड है आतिफ राना, उनकी अगर हम बात ना करें तो ज्यादती होगी, क्योंकि आतिफ राना साहब मुख्तलिफ किस्म की नई नई इनोवेशंस करते रहते हैं। और जिस तरह से इनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन है, लोगों के साथ इंटरेक्शन है, किसी भी फ्रेंचाइज का ऐसा इंटरेक्शन नहीं जैसे आतिफ राना का है। कभी ये कैलेंडर बनाते हैं, कभी ये ऐसी गेंद जिस पर शाहीन आफरीदी के दस्तखत होते हैं वो बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और हमेशा याद रखते हैं किसी की सालगिरह और मीडिया वाले की तो आतिफ भाई जो है वो केक भेज देते हैं, कार्ड भेज देते हैं नए साल पर। तो ये पब्लिक रिलेशनिंग का एक नया अंदाज है। इनको ब्रेन चाइल्ड अगर मैं कह रहा हूँ तो बेजा नहीं कह रहा हूँ। तो हम आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के ऑफिस में, लाहौर कैंट में वाकई, और इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपने फिर मुझे मदद किया। थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में तारुफ करवाया। सो वो जो काम भी हम करते हैं उसकी कोई रीज़न होती है। सही। जब आप बात करते हैं कलंदर्स की तो कलंदर एक टीम तो है ही है। कलंदर एक जज्बा भी है और कलंदर एक तहरीक भी है। सही। क्योंकि कलंदर का मतलब होता है सेल्फलेस होना। सो कलंदर का मतलब सिर्फ 20 प्लेयर या 20 मैनेजमेंट स्टाफ नहीं है। वो तो स्पेशलिस्ट है। कलंदर्स एक फैमिली की तरह है जो ग्राउंड में तो प्लेयर्स की है और ग्राउंड के बाहर आप लोगों की है। तो सारा साल आप लोगों का फैमिली वो तो नहीं होती कि आपने एक महीने के लिए इकट्ठे हुए और उसके बाद फैमिली इधर उधर होगी। तो फैमिली का मतलब ये होता है कि उसका हर मेंबर, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि वो बॉलिंग कराता हो, बैटिंग कराता हो, वो अच्छा बोलता हो, वो अच्छा लिखता हो, वो अच्छा एक्ट करता हो, वो अच्छा प्रोड्यूस करता हो। तो ये पूरा एक बुके है जो कि लाहौर कलंदर समाज के हर शोबे के साथ में अपने कलंदरों को साथ लेके। ये फन कहाँ से सीखा आपने सबको लेके चलने का? क्योंकि लोग तन्हा छोड़ जाते हैं या लोगों की अपनी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं, लेकिन ये फन कहाँ से सीखा आपने? ये फन नहीं है, ये रिलेशनशिप है, ये फैमिली है। अब फैमिली को खुश रखने का फन हो सकता है, वो नहीं हो सकता ना। वो तो आपका रिलेशनशिप डिपेंड करता है। अगर रिलेशनशिप है, फैमिली है, तो फिर फन तो पीछे रह जाता है। लेकिन जो लाहौर कलंदर्स का मैंने बताया 2016 में सफर शुरू हुआ, बड़े नशेबो फराज देखे, तनकीद भी आप काफी नशेब से फराज देखे, लेकिन तनकीद भी बहुत जितनी गहरी बुनियाद होगी उतनी बुलंद इमारत होगी। माशाल्लाह से अब वो इमारत ने 4 साल में 3 टाइटल जीत लिए। लेकिन जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स ने शुरू किया, आपके 4 कप्तान ऐसे थे कि जिन्होंने ज्यादा कप्तानी की। सुहेल अख्तर को भी आपने कप्तान बनाया, ब्रेंडन मैकलम भी आपके कप्तान थे, शाहीन आफरीदी भी आपके कप्तान हैं, और उसके अलावा भी कुछ लोगों ने एक एक मैचेस में की कप्तानी। फखर जमान ने भी की, हफीज ने भी की, बेशुमार लोगों ने। लेकिन आप समझते क्या है कि क़यादत के फराइज आपने शाहीन आफरीदी के सुपुर्द क्यों किए, जबकि वो 2018 में आया इंटरनेशनल क्रिकेट में और आपने उसको कप्तान बना दिया? यार इकबाल भाई, बात यह है कि इसके लिए ना आपको हमारा फलसफा समझना पड़ेगा।
हमने कप्तान नहीं बनाया या हमने कप्तान रखा या नहीं रखा, हमारा डे 1 से एक मकसद था, एक पर्पस था, एक बिलीफ था और एक विजन था कि लड़कों को डेवलप करना है। और बिलीफ था कि हमने पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट क्रिएट करनी है। और एंटरटेनमेंट अनफॉर्चुनेटली सिवाय क्रिकेट के पाकिस्तान में उस तरह कोई बची नहीं है। सो ऑब्वियसली क्रिकेट पे उसने टीम ली। अब उसमें नौजवानों को एंगेज करना था, क्योंकि एंटरटेन हमेशा ज्यादातर नौजवान ही करते हैं। तो उसके लिए फिर लाहौर पाकिस्तान का दिल था। हमने लाहौर की टीम ली और उसके बाद अब 1 महीने के लिए तो एंटरटेन नहीं कर सकते ना सर, आप पूरा साल आपने करना है। तो अल्लाह की तरफ से भी जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारी टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी बिकॉज ऑफ इमर्जिंग कैटेगरी में प्लेयर उतने कम्पेटिटिव नहीं थे, और हमें कहा गया कि पाकिस्तान में तो टैलेंट है ही नहीं, खत्म हो गया। तो फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए और सारा साल हम इसके ऊपर काम करते रहे। और जो शुरू में आपने बात की जो कैप्टन्स की, तो हम उस फॉर्मूले, उस हीरे की तलाश में थे जो कि हमें आगे लेके जा सके। तो शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में हमें वो हीरा मिला। अब ये एक बात होती है कि जी वो सिस्टम का हिस्सा था, वो ये था वो था, लेकिन हम कभी ये क्लेम नहीं करते कि हमने ये प्रोडक्ट दिया। हमने प्लेटफॉर्म दिया, चाहे वो प्लेयर डेवलपमेंट का हो, चाहे PSL का हो, चाहे परफॉर्मेंस सेंटर का हो, चाहे इंटरनेशनल लीग्स का हो। हमारा काम है प्लेटफॉर्म देना। वो कहीं ना कहीं खेल रहा होता है। हम कौन से हॉकी के प्लेयर को क्रिकेट का प्लेयर बनाते हैं? अंडर 19 से आया ना शाहीन पाकिस्तान, सारे अंडर 19 से ही आते हैं। मैं भी अंडर 19 से ही आया था। अगर 19 के बगैर 20 का नहीं हो सकता था। पहले 17 का होगा, 18 का होगा, फिर 19 का होगा। शाहीन शाह अफरीदी का भाई रियाज अफरीदी जो है वो हमारी पिंडी टीम के हेड कोच थे। इकबाल भाई आपके अलावा शायद ये बात किसी को याद भी ना हो कि रावलपिंडी की जब हमने टीम बनाई थी 2016 में और हम ट्रायल किए थे तो वो हेड कोच थे। अब आप मुझे एक बात बताएं, शाहीन मेरा ख्याल है 2018 में जाके वो खेला या 17 में 2018 में वर्ल्ड कप खेला। तो एक बात बताए, रियाज अफरीदी एक टीम का हेड कोच है, उसका भाई इतना अच्छा बॉलर है और वो ये नहीं रिकमेंड कर रहा क्यों कि यार कि मेरा भाई आगे ना आ जाए। तो हुआ ये था कि हमने जब उसने ऑब्वियसली उसने 13-16 भी खेला होगा, सारे खेलेंगे तो आगे जाएंगे ना। तो उसके बाद वो हमने जब उनको आइडेंटिफाई करके किया तो वो मुदीपा हमारे साथ थे। मुदीपा ने उनका नाम वर्ल्ड कप में डाल दिया। तो वर्ल्ड कप खेलने वेस्ट इंडीज चले गए। अब उसके बाद जब वो वापस आए तो हमारा PSL आ गया था। वो हमारा 2.5 महीने का जो फ्रेम था प्लेयर डेवलपमेंट का वो मिस हो गया उससे, क्योंकि जाहिर बात है वो तो चले गए। सो हमने उनको वो अपॉर्चुनिटी दी और शुरू में वो प्लेटफॉर्म था जिससे उन्होंने पहली दफा अपने आप को एग्जर्ट किया। और वहां पे फिर वो इतनी अच्छी उनकी शुरू में 2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं आई। आपको याद है आप दुबई में थे तो समीन के पास आया, उन्होंने कहा जी मैंने नहीं खेलना मैच। समीन ने फिर उसको समझाया क्या, उसको मोटिवेट किया ना, उसको कॉन्फिडेंस दिया। और कलंदर करते क्या है, प्लेटफॉर्म देते हैं, हम कॉन्फिडेंस देते हैं और बिलीव करते हैं कि हमने जिसको कॉन्फिडेंस दिया वो ठीक दिया। तो उसके बाद आपने देखा कि वो शाहीन शाह अफरीदी बन के निकले। और हमारा ये ख्याल है, समीन का ये ख्याल है कि ही इज अ बॉर्न लीडर। अच्छा, अब ये मजे की बात ये है कि जब हमने उनको कप्तान बनाया तो हमारे एक बहुत बड़े एक्स ग्रेट प्लेयर है, उन्होंने मुझे कहा कि आतिफ तक बड़ा हौसला है तुम लोगों का, अभी 2 साल और हारोगे क्योंकि अभी तो ये बच्चा है। सो अब उसके बाद जब हमने उन पर ट्रस्ट किया, बिलीव किया, तो सोचे कि जो अब आपके कप्तान आपने गिनाए, जो अजहर अली नहीं कर सके, जो ब्रावो नहीं कर सके, जो ब्रेंडन नहीं कर सके, जो एबी डिविलियर्स नहीं कर सके, जो फखर नहीं कर सके, जो हफीज नहीं कर सके, जो दूसरा हमारे सुहेल अख्तर नहीं कर सके, वो ना सिर्फ शाहीन ने करके दिखाया बल्कि रिटेन भी किया। PSL की हिस्ट्री की पहली टीम बनी और उसके बाद 4 साल में 3 ट्रॉफियां आपके ये बड़ी बात। लेकिन आपका जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, हारिस रऊफ को तो लोग कहते हैं कि इट इज प्योरली प्रोडक्ट ऑफ लाहौर कलंदर्स, उसकी तो स्टोरीज भी आ चुकी हैं मार्केट में। नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन PCB ने उस पर वीडियो भी बनाई कि वो अपना PCB का ट्रायल देने आया था। नहीं, वो तो गुजरावाला में, वो तो ये तो इससे बड़ा कोई जोक हो ही नहीं सकता। निकाल के देखे रमीज भाई के दौर में वो बनी होती। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से आपका प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, हारिस रऊफ आया, और आप लोगों की ये खास बात है कि आप नए लड़कों को चांस देते हैं। आप मुझे एक बात का जवाब देंगे इकबाल भाई कि आपका बेटा डॉक्टर बन रहा है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। अब वो जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो क्या उसे कहेंगे नहीं इसने तो एचएसएन से मैट्रिक किया था, ये कैसे किंग एडवर्ड का हो गया? तो आप बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं से उसने शुरू करना है ना, या उसका प्राइमरी स्कूल वाला कि ये तो मेरे स्कूल का, ये किंग एडवर्ड कहाँ से आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि सारी हारिस रऊफ इसलिए एक डिफरेंट दुनिया में मिसाल ट्रायल देने आए और सेलेक्ट हो गया कि वो एक ऐसे उसने सिस्टम को
ऑथेंटिसिटी दी कि एक ऐसा प्लेयर तो उस वक्त भी था कि जो कभी हार्ड बॉल से नहीं टेप बॉल से खेलता। अब बाकी जो प्लेयर आए वो खेलते थे, हारिस सिर्फ क्रिकेट खेलता था, हार्ड बॉल से नहीं खेलता। और ट्रायल्स देने तो हमारा काम जो है वो ये नहीं है कि किसी हॉकी के प्लेयर के, स्क्वाश के प्लेयर को क्रिकेट सिखाना। हमारा काम ये है कि जो आम क्रिकेटर है, जो एम्पावर नहीं है, उसको रिसोर्सफुल बना के ट्रेन करके शोकेस करके बिलीव करना, हार और जीत से मुबर्रा हो। लेकिन आप लोगों ने बड़े प्लेयर्स नए जिस तरह आप सलमान अली आगा, वो भी लाहौर कलंदर से खेला, मिर्जा ताहिर बेग वो खेला। सलमान अली आगा तो 1 साल हमारे कैंप का हिस्सा रहा, सुबह शाम, मेरे सामने की बात है। वो कैंप आपका जो कॉलेज में लगता है, आके भाई ने उसको हम पहले डिफेंस में लगाते थे, उसके बाद मुझे याद है बागे जनाब में लगाते थे। जब आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर से कहा कि यार अगर तूने हमारी तरफ से खेलना है ना तो 1 साल तूने सुबह शाम प्रैक्टिस करनी है। और हमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो नहीं, वो अपने क्लब में करता था उस वक्त तक हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं बना था। सो लेकिन ये कि उसकी मॉनिटरिंग तो हम कर रहे थे। उसके बाद उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन किए, स्कोर किया और वो पाकिस्तान टीम का अभी कप्तान है। लेकिन जिस तरह से मिर्जा ताहिर बेग आया, जिस तरह से बेशुमार लड़के, अगर मैं नाम लेना, 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के हमने ट्रायल किया, 60% ऑफ पाकिस्तान में, इकबाल भाई। और आप उसमें 76 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म को टच करके पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट पे। साहबजादा फरहान भी आप देखे, वो अब्दुल्ला शफीक देख लें, कामरान गुलाम देख लें, बेशुमार उसामा मीर देख लें, वो तो ट्रेन ही एक फास्ट बॉलर आपका आया था दिलबर फैसलाबाद का, वो बड़ा जबरदस्त लाडी, वो भी एक छोटे से गांव से आया। सर वो गांव से आया और वो बिग बैश खेल के चला गया। बताएं। अब मैं उस तरफ भी तो आता हूँ ना कि आपके प्लेयर्स बिग बैश में भी गए, ऐसे आपने कोलैबोरेशन की दुनिया के 5 मुल्कों के साथ है, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, इंडिया से, जिम्बाब्वे से। अभी गयाना में हम पिछले साल गए थे, गयाना सुपर लीग खेलने, अभी तक उनसे कोलैबोरेशन नहीं हुई। लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद अब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज हम बात कर रहे हैं 2025 की PSL की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना से। अब आपने जिस तरह से आपके लड़कों का आपने जिक्र किया, इतने आए, फिर आके चले क्यों गए, ये बताएं मुझे। चले क्यों गए? प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड किया, लेकिन फिर अगर हम लालची होते तो जाने नहीं देते। हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा करते हैं कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हो, कल को छोड़ोगे नहीं। या अगर हमारा सिस्टम ठीक होता तो फिर उसकी एक डिफरेंस था फुटबॉल में। यहाँ तो ऐसा नहीं था, तो हमारे पास 2 चॉइसेस थी, या तो हम काम भी बंद करते, हमें क्या जरूरत, हमारे कौन से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, या ये था कि फिर हम बच्चों को ब्लैकमेल करते, उनके मैनेजर बनने की कोशिश करते कि यार ये हमें या तो पैसे दे और उसके बाद जाए। तो हमने नहीं ऐसा किया। लेकिन जब हम ये जो प्लेयर, हम तो 11 ही रख सकते, मतलब 8 ही रिटेन कर सकते हैं ना, बाकी हमने ड्राफ्ट से पिक करने होते हैं। तो अब हमने 76 प्लेयर्स जो है इसके थ्रू आए, तो क्या वो सारे 76 अपने पास रख के बैठ जाए? लेकिन हमने दूसरी टीम में आज सलमान इरशाद कश्मीर का आपके सामने, वो आप क्या आया था ट्रायल्स में पहली दफा मीरपुर से मुजफ्फराबाद, सर 85,000 बच्चे ट्रायल देने आए थे। मुझे याद है कि आज भी जब वो ऑस्ट्रेलिया उसको ट्रेन करने भेजा और जब वापस आया तो मुझे रावला कोट से कॉल आई कि अगर आप इसको लेके रावला कोट आप खुद नहीं आएंगे ना तो 3 लोग खुदकुशी करेंगे। अच्छा। उनकी मौत के आप जिम्मेदार होंगे। फिर आप गए? मैं गया सर, जाया हुसैनी को, जाया भाई को मैंने फोन किया, जाया भाई साथ गए, तो उधर जाया भाई को पहले उन्होंने कहा यार आते, फिर मैं चले मेरे साथ ही जा रहे हैं ना, 10-12 घंटे का सफर करके हम पहुंचे। तो सारा रावला कोट सड़कों पे जमा था, ठीक है, छतों पे था। तो याया भाई के गोल्डन वर्ड्स हैं कि यार आते, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, दिस इज हिस्ट्री इन द मेकिंग। तो इस तरह की बहुत, उस्मान कादिर को ले ले, ऑस्ट्रेलिया भी बिग बैश भी वो भी खेला, तो गुलाम मुदस्सिर को ले ले, सैफ बदर को ले ले, रोहेल नजीर ऑस्ट्रेलिया को उसके अंदर, ये आपका जो भी खुरम शहजाद, ये सरगोदा में आया, उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरी जिंदगी में, जिस तरह ये गग्गू मंडी का है ना ये सरगोदा, जहाँ भी मतलब उस ट्रायल देने आए। तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। तो एक आपका यासिर जान भी था जो दोनों हाथों से बॉलिंग कर रहा था, वो सब्जी बेचता था, आज ऑस्ट्रेलिया में होता है। अच्छा, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है, ये तो 76 वो बताए ना जो कि नेशनल सर्किट पे आ गया। अभी आपका फैजान ले लें, जो अभी आपका दानियाल ले लें, अहमद दानियाल के साथ गया पेशावर, उसने साल बाद उसने लाहौर के रीजन को जिताया, उसने मैन ऑफ द मैच लिया। तो मकसद कहने का ये था कि हमारा फिर वही बात
हमारा मकसद जीत नहीं था, हमारा मकसद सिर्फ एक था कि पूरी दुनिया को बताना कि पाकिस्तानी नौजवान में कितना टैलेंट है। वो हमने सब वो इस्लामाबाद में जाए, वो कराची में जाए, वो सारी अपनी टीमें, जितनी अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट होगी उतना ज्यादा लोग। लाहौर कलंदर्स का नाम तो आएगा ना जब वो जाकर कहीं। सर लाहौर कलंदर नहीं है ये पाकिस्तानी नौजवान है। सही। लाहौर कलंदर ने इलेक्शन नहीं लड़ना। आप तो लड़ सकते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं आप। यार सच बोल रहा हूँ। अच्छा, जो सच है वो बता रहा हूँ। आप अगर आपके झूठ बोला गलत। और जो 10 साल ग्रास रूट लेवल पे हमने काम किया, मुझे बता दें कि कैसे कभी हुआ हो? नहीं कभी हुआ है? ये तो पीसीबी का काम था जो आप लोगों ने किया। वो उनकी मर्जी। फिर आप लोगों ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, उन्होंने नेशनल। मुझे एक बात बताएं, अब इंडिया के साथ हमारा मसला हुआ तो उन्होंने किसका अकाउंट ब्लॉक किया? अब बड़े पॉलिटिशियंस का, स्टेट एजेंसीज का और लाहौर कलंदर का। क्यों? ये पॉपुलर है सबसे। सही। तो उनको हमने उधर जाके तो कुछ नहीं किया ना। सो कहने का मकसद ये है कि हमने सिर्फ पूरी दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर बेपनाह टैलेंट है। ठीक है। तो उसी मकसद के साथ हम आए थे, तो बाकी टीमों में चले गए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बताएं डोमेन क्या है आपका? जिस तरह से पहले मतलब ये होता है ना, फ्रेंचाइजेस के डोमेन है डिफरेंट। आप आज़ाद कश्मीर भी गए, आपने ट्रायल लिए, आप लाहौर कोतल भी गया, पंजाब में भी ट्रायल लिए, मैं गिलगित भी गया, वहाँ पर ट्रायल लिए। लेकिन क्या पीसीबी की तरफ से इजाज़त है फ्रेंचाइजेस को दे कैन गो एनीवेयर इन पाकिस्तान? ठीक है, नहीं इसमें अगर मैं एज लॉन्ग एज मैं उनके रिसोर्स नहीं यूज कर रहा तो वहाँ आप तो मुझे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो मुझे मैंने तो उनसे सिर्फ ये कहा, इजाज़त ये ली कि भाई ये जो आपने मुझे पहले सीजन में इमर्जिंग प्लेयर दिए हैं ये उतने कंपेटिटिव नहीं है और आप कहते हो टैलेंट नहीं है, तो मुझे अपने प्लेयर बनाने दो। अब जो वो लिया था वो एक 29 साल का था, एक 31 साल का था। ठीक है, अब मैंने कहा मैं मुझे अलाउ कर दो कि 2 जो इमर्जिंग प्लेयर हैं वो मैं खुद से अपने इस प्रोग्राम के थ्रू करूंगा। तो उस पर उन्होंने कंडीशन लगा ली कि अंडर 23 हो। अब अंडर 23 पे हमने वो भी ट्रायल किए और बस मुझे याद है एक हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, आपके भी बड़े प्यारे भाई हैं, उनका बेटा आज़ाद कश्मीर में उसमें मुजफ्फराबाद की टीम में आ गया। आपका मुझे फोन आया, हम लोग आते भाई तो कहता मैं सिफारिश नहीं मानता, ये लड़का कैसे आ गया? तो मैंने आपको कहा कि यार इकबाल भाई उसमें टैलेंट है, इसलिए वो 3-4 जगह पे गया और उस 4थी जगह पे रिजेक्ट किया गया पहले उसको। ऑब्वियसली वो नहीं रिजेक्ट नहीं ना, मतलब उसमें आ नहीं सका। ठीक है, जो टॉप 16 में नहीं आ सका, यहाँ पे आ गया। अगले साल जब हमने हारिस 24 साल का निकल आया, सो फिर हमने सोचा कि यार अब क्या करें। फिर नजम भाई से मैंने बात की कि नजम भाई, उन्होंने कहा अच्छा मैं 25 कर देता हूँ इमर्जिंग केयर। तो मैंने कहा ऐसे लगता तो 30 साल का है। तो फिर उनको मैंने कहा कि टैलेंट हंट डिस्कवरी, इमरान अहमद खान उस वक्त होते थे, उनके थ्रू हमने वो एक टैलेंट हंट डिस्कवरी कैटेगरी डलवाई कि जो इमर्जिंग है 2 वो है और 2 जो ये प्रोग्राम रन करेगा उसकी जो टैलेंट हंट डिस्कवरी होगी वो भी इमर्जिंग ही कंसिडर होगी। तो वो फिर आपको लड़के अच्छा, अब उसके अगले साल फिर जब मैंने वो ट्रायल लेने गया तो वो जो आपके और हमारे दोस्त का बेटा है वो अब उतना कंपेटिटिव 26-27 साल के लड़के आ गए, सो वो नहीं खेल सका। ठीक है, तो फिर वो दोस्त नाराज हुए कि यार मेरा बेटा क्यों खेल रहा है। लेकिन आप नजम भाई का नाम लेते हैं, नजम सेठी ने शुरू किया, क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू हिम के 2016 में है 2016 में। लेकिन लाहौर कलंदर दूसरी महंगी तरीन टीम थी HBL PSL की, बाद में तो मुल्तान सुल्तान आई $41,000 पे, और लाहौर कलंदर तो उस वक्त जो थी वो कराची किंग्स के बाद दूसरी महंगी तरीन टीम थी। ये कैसे आपको आया कि ठीक है हम इतने पैसे खर्च करें, इतनी महंगी टीम लें, इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा? देखिए महंगा सस्ता इज ए रिलेटिव टर्म, इट डिपेंड्स। मेन एम क्या था आपका? आप यूथ को एंगेज करना। ओके। तो जब 25 करोड़ 22 करोड़ अवाम थी, तो एक 22 करोड़ अवाम को एक इंटरेस्ट है। समझे कि आपके हाथ में एक ऐसी चीज है जो 22 करोड़ लोग चाहते हैं और जानते हैं, तो वो कैसे नाकाम हो सकती है? इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, इट्स ए मैटर ऑफ पॉलिसीज, इट्स ए मैटर ऑफ योर जो मॉडल। नजम भाई ने इस कौम पे एहसान अजीम किया कि उन्होंने PSL कराया, लेकिन उसके अंदर एक केवियट छोड़ दिया कि उसका मॉडल ठीक नहीं है। आप उसका मॉडल ठीक कर दें, यकीन माने कि ये लीग जो है ना वो दुनिया की बेहतरीन लीगों के साथ कम्पीट करेंगी, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, अब सिर्फ फुटबॉल में नहीं बल्कि NFL में भी। ठीक है, वहाँ उसकी वजह है ना सर, हमारे पास एंटरटेनमेंट। तो आपने सजेशन नहीं दिया आप लोगों ने मॉडल को ठीक करने की? दे रहे हैं 10 साल तो कोई सुनता ही नहीं है, सुनने की कुव्वत समात नहीं है उन लोगों। सब सुनते नहीं, सुनते सब है। हाँ, फिर अमल नहीं करता, अमल कोई नहीं करता। क्योंकि उसकी वजह ही हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस वक्त, ऑब्वियसली नजम भाई के कहने पे किया कि यार पार्टनर कर ले, जब मैं आऊँगा तो ठीक कर देंगे।
वो फिर हो नहीं सका। जी, आतिफ राना साहब से तो बहुत सारी बातें करनी है और वक्त की तंगी भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कूजे में दरिया को बंद किया जाए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे क्रिकेट के हवाले से, लाहौर कलंदर्स के रोल के हवाले से आतिफ राना से। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। जी, एक मरतबा फिर आतिफ राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और बहुत सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी मज़ीद गुफ्तगू कुछ करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अब अगले साल 2 और टीमें ऐड हो रही हैं और फिर दोबारा से इनका जो है दोबारा से नीलामी होगी टीमों की, तो आप समझते हैं नहीं होगी, आप समझते हैं कि 6 टीमें रिटेन? अच्छा, मेरे समझने न समझ से क्या होता है। मैं अगर समझता कि यार कापू मेरा तो लोग मुझे लेके जाने देते हैं। आपने देखा किस जाम फशानी के साथ प्लेयर्स ने फाइट करके, फैन ने दुआएं मांग के, अल्लाह ताला ने करम करके फैन आया, ये आया, हमारी ट्रॉफी आई है। तो अगर मेरे वो भी समंदर से निकाल के लाया था सलमान नसीर। तो जब समुद्र से कोई चीज निकलती है तो वो कलंदरों की होती है। वही होती है। तो वो खुद भी शुक्र है उन्होंने खुद गोता नहीं लगाया, वरना तो वो ले आते। लेकिन जिस तरह से आपका ये सारा सिलसिला हुआ, तो आप अगले बरस क्या करना? मैं वही उस तरफ आने लगा था, आपके सवाल की तरफ। अब देखिए, मेरे कहने ना कहने से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया हुआ है जिसके अंदर 10+10 लिखा हुआ है। अच्छा, 10+10। 10+10। तो यू कैन कंटिन्यू फॉर फर्दर 10 years. We have already decided and we have already given our permission to PCB, consent to PCB that we are continuing all the 6 franchises. अच्छा। 31 December 2024 आखिरी डेट थी जिसमें आपने पीसीबी को बताना था कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं। सबने बता, सबने लिख के दिया है। अच्छा। अब मसला ये है कि ये जो थ्योरी आपने जिस तरह कहा, आप जैसे वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट जो है वो ये कर रहे हैं कि जी अब क्या होगा, अब बिडिंग, तो बिडिंग वाला नहीं होगा सर। अब बिडिंग नहीं होगी। बिडिंग नहीं होगी। तो अब जो 2 टीमें फर्दर ऐड होंगी, विच वाज डिसाइडेड अर्लियर व्हेन पीएसएल स्टार्टेड, कोई भी काम आप आज यहाँ तशरीफ लाए, आपने मेहनत किया, आप चल के आए, कोई वजह थी ना। हाँ। वजह क्या थी कि यार लाहौर कलंदर आपकी टीम है। सही। लाहौर कलंदर ने एक जबरदस्त मार का सारा इंजाम दिया। लाहौर कलंदर ने जो क्रिकेट से 25 करोड़ अवाम रूठ गए थे उनको वापस क्रिकेट पे ले आई है। जो चैंपियंस ट्रॉफी, जो ट्राई नेशन, जो न्यूजीलैंड, जो सारा हमारा बर्डन था, जो डिजेक्टेड थे, वो लाहौर कलंदर ने पूरा कर दिया। जो हमारे अफवाज पाकिस्तान ने जो उन्होंने जो इंडिया के साथ किया, अवाम ने लाहौर कलंदर को जिता के उनका शुक्रिया अदा किया। सो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक लेके आई। तो आप मुझे एक बात बताएं, 2 टीमें क्या 4 टीमें लेके आए? लॉजिक बताएं। कोई लॉजिक होनी चाहिए ना। अगर मेरा दिल करता है तो फिर वो कहते हैं आजाद कश्मीर भी इंटरेस्टेड है, सियालकोट भी इंटरेस्टेड है, देयर आर सो मेनी अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। को 18 रीजन है सर, तो 16 से नहीं 18 रीजन है, 18 के 18 रीजन। लेकिन इनिशियली व्हेन दिस लीग वाज स्टार्टेड ये डिसाइड हुआ था कि 6 ही टीमें रहेंगी या इंक्रीज होगी? लेकिन कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था। अगर डिसाइड हुआ होता तो मॉडल ठीक ना होता। एक कागज था, उसके ऊपर नजर भाई ने कहा साइन कर दो, हमने कर दिया। अच्छा। ना ये देखा कि इसमें आगे क्या होना है, ना ये देखा इससे पहले क्या सब ने 6 की 6 फ्रेंचाइज 5 और फिर बाद में मुल्तान सुल्तान ऐड हुई। छठी ने तो इन्फॉर्म बहुत महंगी हुई। आज आप मुझे कहते हो कल संडे को सुबह आपको कहता कि यार मैच कौन जीतेगा, तो आप बता सकते थे? नहीं। आज आप बता सकते हो यार एक ट्रॉफी कितने की है, ये किसकी है। सही, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि उस वक्त तो हमने पाकिस्तान की मोहब्बत में इस काम के अंदर आए थे कि यार बिजनेस तो सही होगा ना। और फिर नजम भाई के साथ सबके रिलेशनशिप में सारे वो लोग आए थे जो नजम साहब के साथ। लेकिन लोग कहते हैं जैसे अब आईपीएल के बाद लोग कहते हैं कि पीएसएल जबरदस्त लीग है, बिग बैश भी है, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी, देयर सो मेनी लीग, आईएल T20 भी है, लेकिन पीएसएल ने अपनी जगह बनाई है। तो अब आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आईपीएल में तो 10 टीमें, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर टीमों की तादाद को बढ़ाया जाएगा तो उससे क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा? नहीं, आपको 18 रीजन है ना। नहीं, 18 को तो छोड़े ना, आप एक उधर क्यों नहीं फायदा हो रहा क्रिकेटर को? वो तो एक तरफ तो आप कहते हैं इकबाल भाई, ये तो फ्रेंचाइज भाई, एक तरफ कुछ लोग हमारे कहते हैं कि भाई ये तो ओनर से बड़ी सियासत कौन करता है, ये तो टीम में अपने बंदे घुसाते हैं, ये तो टीम मैनेजमेंट अपने बंदे घुसाते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट को ये कंट्रोल, तो रिजल्ट भी तो दे रहे हैं ना। नहीं, वही तो फिर आप बात ये, कुछ लोग कहते हैं जी डोमेस्टिक तो खेला ही नहीं, इसको क्यों खेलना चाहिए? तो जब आपके 18 रीजन है, आप उन
को बेहतर करे। आप एक PSL तो 1 महीने का टूर्नामेंट है, उसके कलंदर को ना बीच में लेके आए, क्योंकि कलंदर एक डिफरेंट फिलॉसफी, एक साइकिल है। आप बाकी देखिए ना, बाकी तो 5 टीमें 1 महीने का टूर्नामेंट है ना, तो आपने 11 महीने रीजन पे साल एक्टिविटीज होती रहती है। 11 महीने आपने रीजन पे काम करना है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, या 2 टीमें इधर लाके 1 महीना खराब कर रहे हैं? चले, इसका मतलब है कि अभी आप लोगों का इख्तिलाफ है इस बात पर? बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं है, हमारा इख्तिलाफ नहीं है, हमारी लॉजिक है। इख्तिलाफ वहां होता है कि जहां हम कहें जिद लगाएं। आपकी लॉजिक है, मेरे अभी तक आपने मुझे 6 की 8 करने की लॉजिक कोई नहीं दी। मैंने अपने आप को, वो कहते हैं कि टैलेंट बहुत ज्यादा है, PSL एक ब्रांड बन गया है, और उस टैलेंट को अकोमोडेट करने के लिए अगर हम फर्दर 2 टीमें इकबाल भाई बोलता है, तो मुझे ये बताएं कि चैंपियंस कप में 5 क्यों थी? वो तो आपका अपना प्रोडक्ट था ना, वो जिंदा का था ना, उसमें 5 क्यों थी, उसमें 8 क्यों नहीं थी? वो तो फिर खत्म भी हो गया ना, वो तो इसलिए शुरू थोड़ी किया था कि खत्म हो जाएगा, जब शुरू हुआ था उसमें 8 क्यों नहीं थी? मुझे सिर्फ मासूमाना सवाल। तो आप ये चाह रहे हैं? मैं नहीं कुछ चाह रहा, मैं आपके सामने एक लॉजिक पेश कर, पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। फैसला तो आपने करना है, सबने करना है। सही, देखिए ना, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैंने उसकी एक लॉजिक आपको बता दी। अब उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपने जो हमारा फाइनेंशियल मॉडल है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं और कहते हैं यार ये मेरी हाउसिंग सोसाइटी है, मैं अब अगला ब्रांच खोलने जा रहा हूँ। अगर आपकी पहली हाउसिंग सोसाइटी चल रही तो अगले ब्रांच ने क्या करना है? सही, समझ रहे ना? आपने एक टावर बनाया, वो टावर गलत बन गया, आप कह रहे हैं मैं इसके साथ एक और टावर बनाऊँ, पहले उस टावर को तो सीधा कर लो। तो जब आप इसको पहले ये चीजें इनके एड्रेस कर लेंगे तो 8 क्या, तो 6 की 6 फ्रेंचाइजेस के ओनर यूनाइट हैं एक प्लेटफॉर्म पे? नहीं हो नहीं सकते ना। क्यों? उसकी वजह यह है कि बिजनेस इंटरेस्ट है ना। एक टीम $1 मिलियन की है, एक टीम $6 मिलियन की है। तो अब आपके और सारों के हो तो कैसे इकट्ठे हो? फिर एक शहर को रिप्रेजेंट करती है एक दूसरे शहर को, तो हमने कौन सी कमेटी डाली हुई है मिलजुल के? लेकिन ये बोली वाली है, किसकी निकलेगी? एक चीज में सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो किसी एक नुक्ते पे तो मुत्तफिक होंगे ना? एक ही नुक्ते पे मुत्तफिक है कि इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाए। दैट्स इट। उसमें हमारी कलंदर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो हम करते रहते हैं, सारा साल हम खेल तमाशे करते रहते हैं, उस पे आऊंगा, मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, लोग आम आदमी को एम्पावर करते हैं, सड़क से उठा के अरश पे पहुंचाते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। समिया की मिसाल ले लें यार, 2018 में इंजी भाई, शुएब भाई हमारे साथ थे, कदाफी स्टेडियम में 23,000 बच्चा ट्रायल देने आया, वो एक छोटी सी 8 साल की 7 साल की बच्ची भी उसके अंदर आ गई अपने बाप की उंगली पकड़ के। इंजी भाई ने उसको देखा, उन्होंने कहा क्या टैलेंट है। 20 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, आज वो पाकिस्तान अंडर-13 का इंटीग्रल पार्ट है। मुझे बताएं। नहीं तो आपने तो विमेन क्रिकेट पे हर जगह मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने तो वो लीग भी कराई जो इलाकों के नाम से थी, लाहौर की बैटल ऑफ कलंदर्स। हाँ, बैटल ऑफ कलंदर्स। कोविड आ गया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया, कराची में भी बनाया, NED यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वहाँ पे बायोमैकेनिक कर दिया। अभी नहीं शुरू किया, अब इंशाल्लाह अभी से फारिग होकर तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ग्राउंड बन गई है, लाइट्स लग गई हैं, पिचेस तैयार है, इंडोर की तरफ अब जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो वहाँ तो फिर सिंध से भी लोग आएंगे और हर तरफ से लोग आएंगे, लेकिन कराची किंग्स को कोई एतराज तो नहीं होगा? कराची क्यों एतराज? आप उनके डोमेन में जा रहे हैं। वो डोमेन है ही नहीं। लाहौर में जवेद भाई का ऑफिस है, तो वो ऑफिस ही है ना। वो तो मैंने कब सलमान भाई को मना किया कि लाहौर में अकेडमी ना बनाए? अच्छा, ये देखिए, आप सोचें, आप जितनी ज्यादा बनाएंगे, हमारी 65% यूथ है, वो कितने करोड़ बच्चे, तो यार मैं कोई कितनों को ही कर लूंगा, सैकड़ों में कर लूंगा ना, तो सारे बना देंगे तो हजारों में चले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद अब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज हम बात कर रहे हैं 2025 की PSL की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना से। आपको ये आइडिया कैसे आया हाई परफॉर्मेंस सेंटर का? जो कौन से कॉलेज है? किंग्स कॉलेज है, किंगस्टन कॉलेज के साथ आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ शिफ्ट कर दिया। तो उसके साथ अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में शिफ्ट हो गए आप? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो वो पहले किंगस्टन कॉलेज थे, वहाँ जगह थोड़ी पड़ गई थी, और दूसरे ये हुआ था कि उधर थोड़ा सा बच्चों का दूर था और वहाँ तो बिल्कुल एंड पे था ना, एंड पे था, और वहाँ पे उस कॉलेज के भी इतने स्टूडेंट नहीं थे। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 45,000 स्टूडेंट है और मैं उनके साथ स्पोर्ट्स साइंसेज में उनको डिग्री भी दे रहा हूँ। अच्छा, तो जो अब मेरे प्लेयर डेवलपमेंट के बच्चे होंगे उनको डिग्री भी मिलेगी। तो वो अब जो आपने जो शुरू किया है इसमें जिस तरह वहाँ अकोमोडेशन मैंने देखा, जिम, यहाँ पे हॉस्टल है, जिम है, पूल है, इंडोर बन रहा है, वहाँ इंडोर नहीं था।
ठीक है, अपना रेस्टोरेंट बन रहा है एक उधर, उसके बाद मतलब कब तक मुकम्मल होगा सर? ये इसी साल हो जाएगा, चीजें तो काफी तैयार है, सिर्फ इंडोर पे काम होना रहता है, बाकी तो। और आप जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी आपके पास आते हैं दीगर ममालिक से, जिम्बाब्वे ने 10 साल का एग्रीमेंट किया गया, डेवलप कर दे, उनका ट्रायल करके यहाँ लेके 8 प्लेयर यहाँ पे डेवलप हुए। यॉर्कशायर का क्या? यॉर्कशायर का भी किया। अच्छा, अभी आप ये सलमान मिर्जा, बात होती है डोमेस्टिक की, वो 6 महीने जिम्बाब्वे का 4 डे क्रिकेट खेल के आया। अच्छा, जिम्बाब्वे में 4 डे क्रिकेट से भी उसकी सलाहियतों में निखार पैदा। तो अब जिम्बाब्वे के जो प्लेयर यहाँ पे आए थे, उनमें से एक प्लेयर मेरा ख्याल है मैन ऑफ द मैच, सिकंदर बता रहे थे कि मैन ऑफ द मैच लिया पाकिस्तान के खिलाफ, जो वो एक मैच में वहाँ पे शायद जीते, जो यहाँ ट्रेन होकर जाते। डैरन गफ के साथ भी आपका मुआहदा था, वो नहीं आ सकता के साथ एज अ हेड कोच, आप लोगों ने पहले अनाउंस किया था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बात ये है कि हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, हम शख्सियत परस्ती पे बिलीव नहीं करते। समीन राना का रोल क्या है आपके साथ? आप और समीन राना दायां बाजू और बायां बाजू दोनों मिल के जिस तरीके से इस फ्रेंचाइज के लिए मेहनत कर रहे हैं, समीन प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, जैसे सिकंदर रजा ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे समीन ने फोन किया कि इधर आ जाओ उधर, तो उनका क्या रोल है? देखिए, ये इट्स नॉट अबाउट आतिफ राना, समीन राना, इट्स अबाउट द फिलॉसफी। जो उसका स्किल सेट है वो करता है, जो मेरा स्किल सेट है वो मैं करता हूँ। अब उसमें ये नहीं होता कि यार ये आतिफ राना ने किया या समीन राना ने किया, एट द एंड ऑफ द डे ये कलंदर्स करते हैं। उसका जो ऑब्वियसली ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कलंदर्स, इज माय पार्टनर, हम दोनों भाई इसको ओन करते हैं। वो मुझे नहीं पता वो क्या करता है और उसको नहीं पता मैं क्या करता हूँ। हाँ, मुझे एक बात पता है कि वो सिर्फ मुझे रोकता रहता है कि ये भी ना करो, ये ऑब्वियसली उसको होता है कि कोचिंग तो नहीं शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि रसल डोमिंगो चला गया, जब हालात खराब हो गए तो समीन राना ने कोचिंग तो नहीं शुरू की। देखिए, हम जीत की ना वजह ढूंढते हैं और वजह हम शख्सियत में ढूंढते हैं। जीत प्रोसेस का नाम है इकबाल भाई, जीत एनवायरनमेंट का नाम है। ये स्किल जो है ना ये होती है, टूर्नामेंट में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन चूंकि बचपन में पढ़ते आए हैं, एक हेडमास्टर होता है। अब मुझे एक बात बताएं, बचपन में याद है आपको, हमें मौलवी कुरान पढ़ाने आता था, अब क्यों नहीं आता? अब ऑनलाइन मौलवी मिल गया, तो अब मौलवी फिर लगा ले, तब्दील होता जाता है, चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, साइंटिफिक मेथड्स आते जाते हैं। ये जो आंख होती है ना, ये कुछ नहीं होती, ये इंसान की अपनी आपका एक साइंटिफिकली एक स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक आपने करना है और उसके मुताबिक आपने चीजों को लेके चलना है, उस प्रोसेस को डेवलप करना है, उसको डिल्यूट नहीं होने देना और उसको शख्सियत परस्ती में गुम नहीं होने देना। चले अब एंड में क्लोजिंग करते हैं। ये बताएं कि आप अब इस मरतबा तो आप लोग माशाल्लाह जीत गए, तीनों चमकती ट्रॉफीज भी आपके पास है, ये तो समंदर से निकाली हुई है ना ट्रॉफी, तो वो आप जीत गए आप माशाल्लाह। ट्रॉफी है, तेल नहीं है, बार-बार आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन इकबाल भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं जिसमें तेल निकला है। इसलिए तेल नहीं है कि मैंने तो देखा हेलीकॉप्टर चल रहा है, ये वो, मैंने कहा ट्रॉफी समंदर से निकाल के लाए, लोगों को क्यों नहीं निकाल के लाए स्टेडियम तक? ये भी बताए ना आप मुझे। लेकिन बात ये है कि ये मेरा रोल नहीं है, लेकिन जो लोग लाए सर, नहीं, लीग का मॉडल आप ठीक करने लोग आ जाएंगे। चले, तो यानी कि आपका एम्फेसिस ये है कि इस लीग का मॉडल जो है वो दुरुस्त हो। मेरा एम्फेसिस नहीं है, मेरी फाइंडिंग है। फाइंडिंग है आपकी? एम्फेसिस मैं करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, मेरी फाइंडिंग है और मेरी इल्तिजा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपसे जरा डिफरेंट अंदाज में हमने बात की, लोग तो इधर उधर की बात करते हैं, हमने जरा डिफरेंट की। आतिफ राना लाहौर कलंदर्स के CEO, लाहौर कलंदर्स का ब्रेन चाइल्ड जिस तरह मैं कहता हूँ, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, जिस तरह से ये माशाल्लाह से जवाबात दे रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में आतिफ राना साहब किसी सियासी प्लेटफॉर्म पर नजर ना आए, लेकिन बहरहाल इनकी ये कोशिश, ये काविश, पाकिस्तान के नौजवान उसे बड़े कदर की निगाह से देखते हैं जो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया। और मेरी नज़र में, अगर इनकी नज़र में ना हो, मेरी नज़र में जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए था वो काम लाहौर कलंदर्स कर रहा है। अगर इनका कहना है अगर ये मॉडल दुरुस्त हो जाए तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और उन्होंने ये एक खबर दी हमें कि 10 साल के लिए मजीद फ्रेंचाइजेज जो हैं उन्होंने दस्तखत कर दिए थे दिसंबर 2024 में। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या 2 टीमें ऐड होती हैं? आतिफ राना की गुफ्तगू से तो ये अंदाजा हुआ कि फ्रेंचाइजेज इस हक में नहीं है, कहते हैं कि 6 के 6 फ्रेंचाइजेज हो, लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। ये बताते हुए कि हमें उम्मीद है कि आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।